हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। आज हम क्लास 9th फिजिक्स का पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या, मोशन। इस वीडियो में आपको सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और बेसिक्स की फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, मोशन। कि मोशन किसे कहेंगे। सबसे पहले बात आता है कि मोशन क्या होता है। तो मोशन जानने से पहले हम जानते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अगर हम मान लेते हैं क्या, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई और ये क्या है जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कोई पार्टिकल ए है और इसका हम कोऑर्डिनेट लिख दें क्या 2,3,4। ठीक, तो आप क्या कहिएगा कि सर ये जो ए है ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। इसका क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है ना? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ये जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन पॉइंट ए का बताना होगा तो आप बोलिएगा कि सर ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से अगर हम x में 2 यूनिट चले, y में 3 यूनिट चले और z में 4 यूनिट चले तो हमें ये पॉइंट A मिलेगा। यानी पॉइंट A लेने के लिए, पॉइंट A का पोजीशन पता करने के लिए हमें x में कितना चलना होगा, हमें x में चलना होगा कितना, हमें x में चलना होगा 2 यूनिट। हमें y में कितना चलना होगा, हमें y में चलना होगा कितना, 3 यूनिट्स, और z में चलना होगा क्या 4 यूनिट्स। अगर हम इतना चलेंगे तो एग्जैक्ट हम पॉइंट ए पे चले जाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट ए का पोजीशन। पोजीशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई पेड़ है और इस पेड़ के पास ये कोई आदमी है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस आदमी का जो पोजीशन है ये पेड़ से क्या 5 मीटर दूरी पे है ईस्ट में, बोल सकते नहीं। अगर इसका पोजीशन जो है ये क्या है, इस ट्री से 5 मीटर ईस्ट में। तो अगर इस पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पेड़ हो गया ये क्या हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निर्धारित करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिसके रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन को बताते हैं। तो ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन कैसे चेंज हो गया, अब इसका पोजीशन इस पेड़ से कितना 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, अभी ये आदमी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो अभी इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा नहीं। तो अब इसका पोजीशन इस पेड़ से कितना हो जाएगा, मान लीजिए 7 मीटर। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो गया, 5 मीटर से बढ़ के क्या 7 मीटर हो गया। तो टाइम के साथ साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में है। तो जरा हम अपने पहले स्लाइड्स पे आ जाएं कि मोशन क्या बोल रहा था। मोशन क्या बोला था कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम तभी कहेंगे कि वो मोशन में है जब व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, क्या इसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा विथ टाइम, टाइम के साथ टू ऑब्जर्वर। मतलब टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वर के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, मोशन में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस विथ टाइम टू ऑब्जर्वर, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मोशन का। जैसे कि अ कार मूविंग, कार मूव कर रहा है तो कार का पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी मान लीजिए हमारे पास क्या, ये कोई कार है, तो इस कार का पोजीशन अगर बताना होगा तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पेड़ है ना, यहाँ पे क्या है कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए। मान लीजिए यहाँ यहीं पे जिस रोड पे क्या लगा रहा था, ये पिलर लगा रहा था यहाँ पे कि यहाँ से 1 किलोमीटर क्या है, मान लीजिए दिल्ली है ना। तो हम इस पिलर का रेस्पेक्ट में हम बता देंगे कि जहाँ वह पिलर जहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा था वहीं पे मेरी कार थी।
कितना, मान लीजिए 10 बजे, ठीक है। जैसे ही 10:10 हुआ तो हम बोलेंगे उस पिलर से 10:10 पे उस पिलर से हम क्या 100 मीटर आगे निकल गए, तो इसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। अब जैसे इस गर्ल को देखा जाए तो ये गर्ल क्या कर रही है, झूला झूल रही है, तो इसका पोजीशन विथ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी ये कभी मान लेते हैं ये इसका मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन से क्या ये आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो ये रैंडम अपना पोजीशन क्या कर रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है, तो बोलेंगे गर्ल कहाँ है, मोशन में है। तो मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे हम मोशंस की बात करें, फैन रोटेट कर रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में फैन भी क्या कर रहा है, अपना उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ये फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, ये टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी ये ब्लेड यहाँ है, अभी ये यहाँ आ जाएगा, अभी ये ब्लेड यहाँ है, अभी ये यहाँ आ जाएगा। तो ये रोटेशन भी क्या है, मोशन को शो कर रहा है। अर्थ जो है ये रिवॉल्व कर रही है, क्या, ये हमारा सन हो गया, सन के चारों तरफ अर्थ क्या है, अपने ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अभी अर्थ हमारी यहाँ है, कुछ समय के बाद अर्थ यहाँ जाएगी, कुछ समय के बाद अर्थ यहाँ, यानी अर्थ का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, सन। यहाँ से मान लेते हैं सन के पास थी, यहाँ चली गई सन से दूर, यहाँ सन से पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे अर्थ मोशन कर रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं, तो रेस्ट और जो मोशन है ना, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स कैसे है सर, इस टर्म्स का क्या मतलब होता है, तो रिलेटिव कहने का मतलब, जैसे अगर हम बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं ये क्या, कोई ये आदमी है जो कहाँ है, ये रेस्ट में है ना, ये कहाँ है, जैसे मान के चलिए ये आदमी है जो कहाँ है, रेस्ट में है। तो आप कहिएगा कि ये आदमी तो रेस्ट में है, लेकिन ये आदमी रेस्ट में है कैसे भाई, तो ये आपको दिख रहा है कि ये आदमी कहाँ है, रेस्ट में है। कब, अगर आप इसके बगल में खड़े हैं तब, अगर आप इसके बगल में खड़े हैं तो आपको लगेगा कि ये आदमी कहाँ है, रेस्ट में है। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो गाड़ी से जा रहा है कि नहीं, जो कार से मूव कर रहा है, तो अगर ये कार में से देखेगा तो इसको लगेगा कि ये आदमी पीछे जा रहा है। तो सेम आदमी, यही आदमी जब आप देखे तो कहाँ दिखा, रेस्ट में, लेकिन वही आदमी जो इस गाड़ी में बैठा था वो इसको देखा तो ये आदमी कहाँ आ गया, मोशन में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है, क्या, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होगा। उसी आदमी को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, क्या, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम चेंज करके देखें, रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज हो जाता है तो सेम ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रेस्ट में था वो मोशन में आ जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि रेस्ट और जो मोशन है दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में दिख रहा है तो परफेक्टली रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है, वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन जो दोनों है ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। तो इस बात को जरा गौर कीजिएगा, क्या, कि जो रेस्ट और मोशन है ये हमारा कैसा टर्म्स है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशन कैसा टर्म्स है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होता है और एब्सोल्युटली मोशन में भी नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हैं, क्या एग्जांपल है सर, अगर मान लीजिए अर्थ पे, ये हमारी क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ पे ये दो आदमी खड़े हैं, ठीक ना, ये दोनों, ये पहला M1 आदमी है और ये कोई आदमी है, ये क्या है, M2 है। दोनों तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन वही कोई तीसरा आदमी जब इसको कहां से देख रहा है, मून से देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि अर्थ मूव कर रही है, और अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के साथ साथ ये दोनों आदमी भी कहाँ आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। किसके लिए, ये इस आदमी के लिए जो मून से देख रहा है, लेकिन यही आदमी अपने बगल वाले आदमी के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है एब्सोल्युटली रेस्ट में है, वो एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होता है, ना ही एब्सोल्युटली रेस्ट होता है, ना ही एब्सोल्युटली मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में होगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, अब इसका कुछ और एग्जांपल्स देख लें। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट क्या था, तो रेफरेंस पॉइंट किसे बोलेंगे, द पॉइंट
which used to determine the position of an object। क्या? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जिस पॉइंट का हम यूज करते हैं वो क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक ट्री भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, एक पोल भी हो सकता है और एक गाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि रोड के किनारे क्या ये से पिलर लगे रहते थे। रोड के किनारे क्या लगा रहता था? पिलर। ठीक ना? जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड में जाइएगा तो देखिएगा इसे पिलर लगा हुआ है, उस पिलर पे लिखा हुआ पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3। ये बेसिकली ये पिलर क्यों लगा रहता था? पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ इस घर में कोई राजा है और ये अपने सैनिक को भेजा, तो पहले के जमाने में जब सैनिक जाते थे तो यहाँ से अब मान लीजिए उन्हें संदेश भेजना होता था, अगर कोई मिला तो क्या बोलेगा कि अब तक जो राजा का संदेश पहुंचा है वो पिलर नंबर 2 तक पहुंचा है। तो पिलर नंबर 2 से इस राजा को अनुमान हो जाता होगा कि अभी उस आदमी का पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए उस आदमी को यहाँ आना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन निर्धारित करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? रेफरेंस पॉइंट दिखाना। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक पेड़ भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, एक पिलर भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ डेली लाइफ में हम देखें, कार जो क्या है रोड पे मोशन कर रहा है, ये डेली लाइफ में हम देख रहे हैं। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, पर्सन वॉक कर रहा है, फैन स्पाइनिंग, ये सब क्या है? मोशंस के एग्जाम्पल्स है। मोशंस के टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो पहला ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ पे, ट्रांसलेटरी को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, एक क्या? रेक्टिलिनियर मोशन और ये क्या? कर्विलिनियर मोशन। क्या? कर्विलिनियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कर्विलिनियर। ट्रांसलेटरी मोशन में ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके पार्ट्स पैरेलली शिफ्ट करते हैं। क्या? पैरेलली शिफ्ट करेंगे एक जगह से। तो कर्विलिनियर में भी आदमी पैरेलल जाएगा, इसमें भी पैरेलल जाएगा, सारे पार्ट्स। ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अगर मान के चलते हैं क्या, जैसे ये हमारे पास क्या पेंडुलम है, आपने पेंडुलम वाला केस तो देखा ही होगा। ठीक है, क्या ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम क्या है, ये जो पेंडुलम है ये इसका क्या हो गया? मेन पोजीशन। ये यहाँ से अगर हम इसको ले आकर छोड़ दें तो ये पेंडुलम ऐसे 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 मोशन करेगा। तो इस मोशन को हमने क्या बोला था? ऑसिलेटरी मोशन, है कि नहीं? इसे हमने क्या बोला था? ऑसिलेटरी मोशन। तो जब ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल हो जाए, एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, ठीक ना? एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। अगर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? बहुत ही स्मॉल हो जाए, तो उस समय जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसे हम क्या बोलने लगते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक ना? तो ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। रोटेटरी मोशन क्या होगा? अगर जैसे फैन अपने एक एक्सिस के अबाउट, ये हम मान के चलते हैं क्या, ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। ठीक है। तो बेसिकली मोशंस के और भी टाइप है, सब इसी टाइप्स के ब्रांचेस आते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया? सबसे पहले हमने देखा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक ना? सबसे पहले हमने क्या देखा कि मोशन किसे कहेंगे? तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। और पोजीशन हमने देखा कि पोजीशन किसे कहेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट का यूज करके हमने पोजीशन को देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर ये भी जाना कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। क्वेश्चन पूछता है हाउ द रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, तो इसमें आपको यही एग्जांपल लिखना होगा जो मैंने बताया कि एक आदमी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि तीसरा आदमी जो गाड़ी से जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में पहला आदमी कहाँ दिखेगा? मोशन में दिखेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होगा और एब्सोल्युटली मोशन में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद पोजीशन हमने देखा,
ये देखा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में देखा, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके इस चैनल पे आता रहेगा। थैंक यू।